Freedom is a precious gift. Celebrate it with pride and gratitude. Happy Independence Day. India is set to commemorate its 78th Independence Day on 15th August. The nation achieved independence from colonial rule on 15th August 1947 after a long-standing struggle spanning nearly 2 centuries of British rule. As Prime Minister Narendra Modi is all set to deliver his speech at the Red Fort in some time, it would mark his 11th address to the country during Independence Day. This tradition began with Jawaharlal Nehru's iconic speech, A Tryst with Destiny, delivered on 15th August 1947, marking the dawn of India's freedom. सेप्टिसीमिया क्या है? सेप्टिसीमिया को सेप्सिस के रूप में भी जाना जाता है और अक्सर इसे गलत तरीके से ब्लड पॉइजनिंग कहा जाता है। सेप्सिस एक जीवनघातक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया उसके अपने ऊतकों, टिश्यू और अंगों ऑर्गन को घायल कर देती है। दुनिया भर में सेप्सिस विकसित करने वाले 1/3 लोग मर जाते हैं। बहुत से जो जीवित रहते हैं वे जीवन परिवर्तनकारी प्रभावों के साथ छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), क्रोनिक पेन और फटीग, ऑर्गन डिसफंक्शन, अंग ठीक से काम नहीं करते हैं, और या एम्पुटेशन। सेप्सिस किसी भी प्रकार के संक्रमण के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल या यहाँ तक कि परजीवी पैरासिटिक। कई संक्रमणों को केवल अच्छी और लगातार स्वच्छता से रोका जा सकता है। टीकाकरण के उपयोग से दूसरों को रोका जा सकता है। वैचारिक रूप से सेप्टिसीमिया पॉजिटिव ब्लड कल्चर के साथ सेप्सिस को संदर्भित करता है, हालांकि यह एक पुरातन शब्द है जिसे आज आमतौर पर टाला जाता है। ब्लड कल्चर आमतौर पर पॉजिटिव नहीं होती हैं, आंशिक रूप से क्योंकि सेप्सिस को प्रेरित करने के लिए बैक्टीरिया को ब्लड स्ट्रीम में प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और आंशिक रूप से क्योंकि कुछ रोगियों का परीक्षण के समय और निदान से पहले एंटीबायोटिक दवाओं के साथ अनुभवजन्य उपचार किया जा रहा है। इस प्रकार सेप्टिसीमिया शब्द को छोड़ दिया गया है। शब्द सेप्टिक शॉक वर्तमान रहता है और इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सेप्सिस हाइपोटेंशन के कारण के रूप में मात्रा में कमी की संभावना को बाहर करने के लिए एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम पुनर्जीवन के बावजूद लगातार हाइपोटेंशन द्वारा प्रकट कार्डियोवास्क्यूलर डिसफंक्शन से जुड़ा होता है। हाइपोटेंशन को परिचालन रूप से 65 mmHg के औसत वैसोप्रेसर और 2 मोल पर लीटर के प्लाज्मा लैक्टेट स्तर को बनाए रखने के लिए वैसोप्रेसर थेरेपी की आवश्यकता के रूप में डिफाइन किया गया है।